नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अब गंगा के सहारे है। जी हां, कांग्रेस ने सभी उपचुनाव वाली सीटों पर अब हर घर में गंगा जल बांटने की योजना बनाई है। इसे लेकर आज से अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान का नेतृत्व करने वाली प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल का यह कहना है कि हम मतदाता को गंगा जल देकर उनका वोट जो अपवित्र हो गया था उसे पवित्र करेंगे और आगामी उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए कहेंगे। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस गंगा जल से सबसे पहले अपने दफ्तर को पवित्र कर ले और इसके बाद इसके बाद राजनीति करें। कांग्रेस के इस अभियान से कुछ नहीं होगा। इन्होंने किसानों युवाओं से धोखेबाजी की है, यह बीजेपी ने कटाक्ष किया। अब 27 जगह चुनाव आपके सामने हैं। उन 27 जगह जो चुनाव है उसमें हम लोग जनता के पास गंगा जल लेके जा रहे हैं। ये शुद्ध का युद्ध है और जनता को बताया जाएगा कि कमलनाथ सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में क्या किया था और भाजपा ने धोखे से सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली। और कोरोना जैसी महामारी के होते हुए भी उन्होंने सिर्फ सरकार की चिंता करी कि सरकार कैसे बने और ऐसे विधायकों को मंत्री बना दिए जो अभी विधायक ही नहीं है। वो इस अभियान को ले जाके घर घर तक ले जाएंगे और कांग्रेस की उपलब्धियां बताएंगे और भाजपा ने जिस धोखाधड़ी से सरकार बनाई है उसको भी उजागर करके पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित कर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस को तो शुद्धिकरण शुरुआत करना चाहिए 10 जनपद से। दिल्ली से जो इनका मुख्य कार्यालय है, जहाँ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यालय है, वहाँ से शुरू करना चाहिए और फिर पूरे देश भर के कार्यालय जहाँ जहाँ पर है वहाँ शुद्धिकरण करना चाहिए। हम तो पहले ही शुद्ध हैं, ये शुद्धिकरण उनको खुद को करना चाहिए। इन्होंने इतनी बड़ी किसानों के साथ धोखेबाजी की, इन्होंने गरीब महिलाओं के साथ धोखेबाजी की, वृद्धों के साथ की, छात्रों के साथ की, व्यापारियों के साथ की। इन्होंने जितनी धोखेबाजी की है, जितना अपने आप को गंगा जल बोलेंगे, मुझे लगता है उनको समय लगेगा इनको पवित्र होने में भी। कांग्रेस अब गंगा के सहारे है और हर घर गंगा जल बांटेगी कांग्रेस। ये तर्क दिया जा रहा है कि जो वोट उनका यानी कि जनता का अब अपवित्र हो चुका है, गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि 25 विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और एक बड़ा और तगड़ा झटका लगातार कांग्रेस को लगता रहा। पहले 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया और जो सिंधिया समर्थक थे वो बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद 3 और विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब इन 27 सीटों पर गंगा जल बांटेगी कांग्रेस। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, कांग्रेस ने पहले एक अभियान शुरू किया था शुद्ध के लिए युद्ध, जिसमें नकली दूध, नकली घी, नकली मावा, नकली मिठाइयां पकड़ी जा रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। एक बार फिर इस अभियान का आगाज हुआ है, लेकिन इस बार कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बार सहारा गंगा जल का लिया जा रहा है और इस बार कांग्रेस का क्या तर्क है, क्या कह रही है कांग्रेस कि अगर इन 25 से 27 सीटों पर गंगा जल लेकर कांग्रेस जाती है तो क्या जीत की राह आसान हो जाएगी? कांग्रेस चुनावी फायदा लेना चाहती है इस मुद्दे का कि आखिर उन लोगों ने जिनको जनता ने चुनकर भेजा था, जनता ने उनको कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाकर भेजा, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए और इसलिए उनके कारण उस विधानसभा सीट पर जो है एक अशुद्धि हो गई है और इसलिए वहाँ पर गंगा जल लोगों को देकर शुद्ध करेंगे ये एक राजनीतिक स्टंट है कांग्रेस का और कांग्रेस इस बहाने उस मुद्दे को जनता के बीच उठाना चाहती है कि 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि को चुनाव होता है और जनप्रतिनिधि यदि 5 साल के लिए चुना जाता है तो आखिर क्या मजबूरी है कि उसको इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में जाना पड़ रहा है और एक चुनी हुई सरकार को गिराना पड़ा। ये तमाम मुद्दे कांग्रेस के हैं और इसीलिए कांग्रेस इस गंगा जल से शुद्धिकरण अभियान को लेकर जनता के बीच जा रही है उन सभी विधानसभा सीटों पर जहां जहां उपचुनाव होने हैं और देखना होगा कि इसका राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा। लेकिन बीजेपी को भी एक बैठे बिठाए मुद्दा इस अभियान के जरिए मिल गया है। अब बीजेपी के नेता कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है पहले अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करे और उसके बाद जो है इस अभियान को करे, लेकिन पहले अपने अंतरात्मा को शुद्ध करे। तो ये अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगी, लेकिन अब देखना होगा कि इस अभियान का फायदा कितना
कांग्रेस को मिलता है, क्योंकि अभी चुनाव जो है उसकी शुरुआत बिल्कुल दिखाई नहीं देती है चुनाव आयोग की तरफ से अभी, क्योंकि कोरोना संक्रमण है और ऐसी स्थिति में चुनाव को लेकर कोई अभी गाइडलाइन नहीं आई है कि आखिर चुनाव कैसे होंगे, किन परिस्थितियों में होंगे। लेकिन उसके पहले राजनीतिक दलों के अंदर एक ऐसी होड़ मची हुई है, चाहे वो बयानबाजी का दौर हो या फिर इस तरह के अभियान का। अब देखना होगा कांग्रेस का शुद्ध अभियान कितना फायदा उसको दिलाता है। बिल्कुल, और इस बार विवेक कांग्रेस कहीं ना कहीं गंगा जल के सहारे नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी इस पर कटाक्ष जरूर कस रही है और ये भी कहा जा सकता है कि जो पिछले 15 महीने काम किया है कमलनाथ सरकार में, अगर वो घर घर तक पहुंचाया जाता है कि आखिर किस तरह से सरकार की नाकामियां हैं या फिर कमलनाथ सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, तो शायद वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता था। लेकिन इसको वोट बैंक की राजनीति भी कह सकते हैं। अगर 27 सीटों पर गंगा जल लेकर जा रही है और शुद्ध के लिए युद्ध ही इस अभियान का नाम रखा गया है, यानी कि एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। यानी कि अपने अभियान के बारे में भी बता सकती है, अपने कामकाज के बारे में भी बता सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक वार भी करती हुई नजर आ रही है कि आपकी वजह से अगर ये सीटें अपवित्र हुई हैं तो हम इन सीटों को पवित्र करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जनता को ये याद दिलाना कि आपने 1.5 साल पहले जिनको वोट दिया था वो कहीं ना कहीं अपना जो है ईमान बेचकर वो बीजेपी में चले गए, ये कांग्रेस का कहना है जी। और उन्होंने आपके मताधिकार आपने जो दिया था, आपने जो मत दिया था उसका जो है बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आशीष जी, 25 विधायक कांग्रेस के छोड़कर कांग्रेस को बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि उन सीटों को अपवित्र कर दिया। अब कांग्रेस शुद्ध के लिए युद्ध लड़ रही है, गंगा जल से उन सीटों को पवित्र कर रही है। देखिए, राजनीतिक महापाप कर चुकी कांग्रेस जी दूसरों पे उंगली उठाती है तो 3 उंगली उसी की तरफ उठेंगी। तो सबसे पहले तो चूंकि 15 माह में कांग्रेस ने जो वादाखिलाफी की, भ्रष्टाचार किया, अब वो क्या मुंह लेके जाए जनता के बीच, तो वो एक झूठ का सहारा ले रही है और उस झूठ को 100 बार बोल के सच साबित करना चाहिए। अगर कांग्रेस को सही में राजनीति में शुद्धिकरण करना है तो उसको 1975 से प्रारंभ करना चाहिए, जब उसने देश में इमरजेंसी लगाई थी, उसके लिए माफी मांगे, गंगा जल छिड़के अपने आप पर। वो 1984 में हजारों सिक्कों को दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए महापाप जो किया था उसका शुद्धिकरण करे। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने के लिए शुद्धिकरण करना चाहिए। मंदिर जो जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, इसको कहने के लिए राहुल गांधी का शुद्धिकरण करे। हिंदू को आतंकवादी बताने के लिए दिग्विजय सिंह का शुद्धिकरण करे। कमलनाथ को 90 लाख रुपए चीन से चंदा लेने के लिए और आयात शुल्क घटाने के लिए जो उन्होंने महापाप किया था उसका शुद्धिकरण करे। अरे कांग्रेस जनता की आशीष जी, उल्टा आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर कि कांग्रेस ये लगातार कहती आ रही है शुरुआत से, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, खरीद फरोख्त की है और उसके बाद सरकार बनी है और ये सरकार हालांकि चली भी जाएगी। ये भी कांग्रेस के दावे हैं कि उपचुनाव में देखिएगा जीत उनकी होगी। आपने उन सीटों का अपवित्र किया है, लेकिन अब पवित्र करके वो जीत हासिल करेंगे। जी देखिए, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिल देखी वैसी। तो कांग्रेस तो इस देश में हमेशा से धनबल का उपयोग करते हुए सरकारें गिराती रही है। 105 सरकारों को किसने गिराया? वो कांग्रेस है। वर्तमान में जो 6 विधायक बहुजन समाजवाद पार्टी के राजस्थान की इनकी सरकार ने खरीदे हैं, वो पैसे देके खरीदे हैं, ये अपनी बातों से साबित कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो जो वो आए हैं अपनी पार्टी में अपने दल की दुर्व्यवस्था के शिकार होके यहाँ पर आए हैं। और तीसरी बात, जब कमलनाथ स्वयं ये कह चुके हों कि उनकी जो सरकार है वो दिग्विजय सिंह के कारण गई, तो क्या मुझे कहने की आवश्यकता है? क्या मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस को लोग छोड़ के जा रहे हैं? राजस्थान में एक सेल लगी हुई है, पूर्वोत्तर में हेमंत विश्वकर्मा गए, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी गए, महाराष्ट्र में लोग तैयार बैठे हैं। तो कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। योगेश जी से पूछ लेते हैं। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। योगेश जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। योगेश जी, सरकार की नाकामियों को लेकर जाते आप जनता के बीच, कमलनाथ सरकार जब थी उनके कार्यकाल में जो आपको कामयाबी मिली है, जो आपने जनता को लाभ पहुंचाया है, वो लेकर जाते आप गंगा जल लेकर जा रहे हैं सीटों पर। देखिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों का जिस तरीके से ह्रास हुआ है और तंत्र का मंदिर विधानसभा क्षेत्र होता है, जिस तरीके से धोखेबाजी हुई है, खरीद फरोख्त हुई है और जो हमारे कांग्रेस से चुने हुए विधायक छोड़कर गए हैं, तो निश्चित ही कांग्रेस की मनोभावनाओं को उन्होंने अपवित्र कर दिया है, कांग्रेस की विचारधारा को अपवित्र किया है।
कांग्रेस का कार्यकर्ता और उस क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ऐसे अपवित्र लोग जो जाएंगे झूठ के साथ, धोखेबाजी के साथ, कल वो जो जीत कर आए थे वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जीत कर आए थे, कांग्रेस के कारण वो विधायक बने थे। तो ऐसे लोगों को, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों के मंदिर को ध्वस्त किया है, उनके खिलाफ ये अभियान है। शुद्ध युद्ध के लिए युद्ध किया जा रहा है। योगेश जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब शुद्ध के लिए युद्ध किया, नकली मावा पकड़ा, नकली दूध पकड़ा, सरकार की तारीफ हुई, सराहनीय कदम उठाया, महत्वाकांक्षी अभियान ये सरकार का बन गया था। अब जब सरकार में नहीं है, फिर से उसी अभियान का सहारा लिया जा रहा है और अभियान के माध्यम से गंगा के जल को बांटा जा रहा है। देखिए, जो हमारा अभियान था, हमने शुद्ध के लिए जो युद्ध किया था उस पर कुठाराघात किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके माफिया ने। इन्होंने मिलकर उन भ्रष्टाचारियों को वापस प्रश्रय दे दिया, उन भूमाफियाओं को वापस प्रश्रय कर दिया, उन मिलावटखोरों को वापस प्रश्रय दे दिया और ये सारा का सारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करते हुए एक खरीद फरोख्त के अंतर्गत। तो आज प्रजातंत्र को किस विकृत रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमने इस अभियान की शुरुआत इसीलिए की है। कांग्रेस अपने आप में एक आंदोलन है, कांग्रेस अपने आप में एक माफियाओं पर कार्रवाई राजनीतिक जरूर की गई, लेकिन अब देखिए जब बीजेपी की सरकार आई, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि जब बीजेपी की सरकार आई तो जीतू सोनी को हमने पकड़ लिया। कांग्रेस की सरकार थी नहीं पकड़ पा रही थी। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने 15 साल में जो नहीं हुआ था, जो भ्रष्टाचार शिवराज सिंह जी की सरकार में हुआ था, उस पर कुठाराघात करते हुए 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने किया वो एक इतिहास बनने जा रहा था। और ये शुद्ध के लिए युद्ध का हमारा अभिप्राय इस बात का है कि इस धोखेबाजी में ये जो विधायक 24 विधायक शरीक है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको खरीदा है, ये उनके खिलाफ युद्ध है। और हम नहीं कह रहे, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कर रहा है, हर क्षेत्र की जनता कह रही है कि भैया ऐसे अपवित्र लोग जो हमारे क्षेत्र में फिर वोट मांगने आएंगे भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा ओढ़कर, धर्म का मुखौटा ओढ़, ऐसे लोगों को तिरस्कृत किया जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस का ये पवित्र अभियान है। कांग्रेस राजनीतिक सुशीलता की पर्याय है। आशीष जी, इतनी ज्यादा कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी, इतनी ज्यादा सत्ता के लोभी हो गए कि खरीद फरोख्त की, धोखेबाजी की, सौदेबाजी की और उसके बाद सरकार बना ली। और अब इतना अपवित्र कर दिया आपने पूरे मध्य प्रदेश को, उन 27 सीटों को, कि अब उन्हें पवित्र करना बहुत जरूरी है। देखिए जिया जी, सबसे पहले तो लेने और देने के बांट एक होने चाहिए। अगर राजस्थान में 6 विधायकों को अगर आप अपने साथ सम्मिलित कर लो और यहाँ पर आपके विधायक छोड़ के चले जाएं, तो कैसे अलग अलग 2 पैमानों पे कांग्रेस करती है? तो या तो ये कहे चिल्ला के कि हमने 6 विधायकों को राजस्थान में खरीदा है, धोखा किया है। तो सबसे पहले संवैधानिकता और नैतिकता, ये 2 राजनीति में होते हैं। ये कांग्रेस जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है ना, सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताबों से ये देश नहीं चलता। संवैधानिकता के हिसाब से उन विधायकों ने सरकार के द्वारा की जा रही वादा खिलाफी से परेशान होकर अपने विधायक के पद से इस्तीफा दिया। आज वो पूर्व विधायक हैं और नैतिकता के अनुसार वो जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे अपनी बात को और जनता उनको दोबारा चुनेगी। इसमें अशुद्धिकरण की कहां से बात आ गई? ये कहना है, ये तर्क दिया जा रहा है आशीष जी कि एक नियम होता है या फिर एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया ये होती है कि अगर जनता ने आपको चुना है तो उनकी कम से कम 5 साल आप सेवा तो कीजिए, या बीच से उनको छोड़ के निकल जाएंगे। ये योगेश जी भी आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस के तमाम नेता आरोप लगाते हैं। जिया जी, ये देश बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है ना, उससे चलता है। ना आपके कहने से, ना मेरे कहने से, ना सोनिया गांधी जी के कहने से चलता है। और संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं किसी विधायक को इस्तीफा देने के, और इस्तीफा देके दोबारा वो जनता के बीच जा रहा है। लोग अपने चपरासी के पद से इस्तीफा नहीं देते, वो तो वादा खिलाफी से परेशान होके, और कमलनाथ जी ने तो उनको चैलेंज दिया था कि सड़क पर उतरो। जब वो सड़क पर उतर गए तो ये कह रहे हैं सड़क पर क्यों उतरे? कमलनाथ जी 15 माह की सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएं। 2 लाख तक का किसान का एक ऐसा किसान निकाल के बताएं जिसका कर्ज माफ हुआ हो, एक बेरोजगार निकाल के बताएं जिसका भत्ता माफ हुआ हो, जिसको भत्ता मिला हो, निराश्रितों को पेंशन मिली हो। हर आप योजनाओं की बात कर रहे हैं आशीष जी, 15 साल वर्सेस 15 महीने हो गए। 15 साल में जितना आपने नहीं किया 15 महीने में हो रहा था। जी आप कह रही हैं या कांग्रेस ही कह रहे हैं? ये कांग्रेस के योगेश यादव जी ने कहा है, मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ सर बात।
देखिए सुनिए, कांग्रेस का विकास का मॉडल तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी बता दूं, ये अपनी अमेठी की सीट भी नहीं बचा पाए। 15 माह में हम तो कहते हैं, जब हम 2003 से लेकर 2018 तक का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि इतिहास पे ना जाए। जब हम 15 माह की इनकी दुराचार, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी बताते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और जब से 23 मार्च से हमने जो सरकार संभाली है, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। जी योगेश जी, आपके पास आ रही हूं। से अधिक को हम जनता के बीच पहुंचा चुके हैं। क्या ये हमारी सफलता नहीं है? तो कांग्रेस तो जब सत्ता में रहती है तब भी नाकारा रहती है, और जब विपक्ष में रहती है तब भी नाकारा। योगेश जी अपना जवाब दें। कांग्रेस आज भी अपने कमरे की राजनीति कर रही है, जनता की आवाज नहीं उठा रही। योगेश यादव जी, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस बात से अनभिज्ञ हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान के वहां हमने वो पेपर्स को पहुंचा दिया था उनके निवास पर कि किन किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और जहां तक ये भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ने संविधान की अवहेलना की है। ये पहली बार हुआ है कि जो विधायक नहीं है उनको मंत्री बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि एक प्रशासनिक दबाव बनाने के लिए। यदि आप जनता के इतने सर्वोच्च और इतने पवित्र प्रतिनिधि बनकर जाते हैं तो विधायक तो रहते हुए आप चुनाव लड़े, मंत्री का त्याग करें। आप मंत्री क्यों बने? मंत्री बनने का कारण ये था कि सत्ता की लोलुपता और आपके बीच में चीर रबड़ी बटने में कितनी जीतम पैदार हुई है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। शिवराज सिंह जी चौहान वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया। योगेश जी और आशीष जी, जनता सब देख रही है। उपचुनाव में जनता जवाब भी देगी और जनता को जिसका कार्य पसंद आ रहा होगा, जिस कार्य से जनता को लाभ मिल रहा होगा, जो पार्टी जनता के बारे में सोच रही होगी, वो पार्टी एक बार फिर जीतेगी, विश्वास में आएगी और सरकार भी बनेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।